Good morning, everyone. Good Good morning, morning, ma'am. Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. In the yesterday class, we discussed how we can trace a polar curve. Uh, Yes. I discussed with you guys how you can trace the curve r is equal to a into 1 plus cos theta. We discussed this curve and this curve on Yes. tracing will represent this curve. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. इस कर्व को हमें कैसे ट्रेस आउट करना है ओके अगर सिमिलरली अभी हमारे पास क्या है r इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अगर इक्वेशन हमारी r इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता प्लस की जगह माइनस होता तो कैसे ट्रेस आउट करते आप सेम स्टेप्स फॉलो करोगे थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करोगे यू विल गेट द ओरिजिनल इक्वेशन दैट मीन्स द कर्व विल बी सिमेट्रिक टू द इनिशियल लाइन अब ध्यान से देखो जब आप अभी वाली जो इक्वेशन है प्लस वाली इक्वेशन अगर उसमें थीटा को 0 पुट करते हो तो आर की वैल्यू क्या आएगी इस इक्वेशन में अगर आप थीटा को 0 पुट करते हो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर 2a. मैम 2a 2a दैट मीन्स आपको पॉइंट मिल रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 2a तो इनिशियल लाइन जो है थीटा इज इक्वल टू 0 उस पे हमने 2a को प्लेस किया और अगर इस इक्वेशन में जब हम थीटा को पाई रख रहे हैं बट वैल्यू ऑफ आर यू विल गेट A. 0. 0 0. because cos pi will be minus 1 1 minus 1 will be 0 r की वैल्यू 0 दैट मीन्स जब ये पाई का एंगल कवर करेगा कर्व तो वो कहाँ मीट करेगा ओरिजिन पे जब हमने यहाँ से पाई का एंगल कवर किया इट कम्स आउट विद द ओरिजिन ओके इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि पाई पे हमारा ओरिजिन होगा Yes. नाउ अगर हमारी इक्वेशन इंस्टेड ऑफ दिस r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा द इक्वेशन इज r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा राइट इट डाउन if the equation of the curve is r is equal to a into 1 minus cos theta what value of the r will be at theta is equal to 0 and at theta is equal to pi अगर इक्वेशन 0, r is and 2. 0 पे क्या होगी 1 minus cos 0 will be 1 1 minus 1 0 that means अगर थीटा 0 होता है तो r की वैल्यू 0 होगी उस केस में अगर Yes, थीटा ma'am. की वैल्यू पाई होगी तो क्या बनेगा cos पाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उस केस में 2a वैल्यू होगी दैट मीन्स अगर यहाँ पे इक्वेशन में नेगेटिव होता पॉजिटिव की जगह तो ये वाला पॉइंट 2a कॉमा 0 इधर हो जाता और ये वाला जो पॉइंट है वो इस तरफ हो जाता और आपका कर्व कैसा बनता सेम प्रोसेस रिपीट करना योर कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस इन दैट केस r is equal to a into 1 minus cos theta इस तरीके का कर्व होगा सेम प्रोसेस रिपीट करना है जो हमने वहां पे किया है सिमेट्री ऑब्जर्व करोगे टेंजेंट्स डिटरमाइन करोगे पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे इज दिस क्लियर सेम लाइंस पे यू कैन ट्रेस आउट दिस कर्व Yes. is this clear to everyone now Yes, ma'am. now I'm starting with the topic applications of integration that I discussed in the class day before yesterday okay that means I think on Friday we started with this application of integration तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या फॉर्मूला होगा टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू गाइस ऑलरेडी now we will discuss how we can find area under the curve where the equation of the curve is given in polar coordinates that is in the form r is equal to f of theta now अब आपको इक्वेशन गिवन है कर्व की r is equal to f of theta area bounded by this curve r is equal to f of theta and two radii vectors theta is equal to alpha and theta is equal to beta is given by half integration from alpha to beta r square d theta जो भी आपका कर्व होगा आप उसको प्लॉट आउट करना
जो भी आपको रेडियाई वेक्टर्स गिवन होंगे, मान लो थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री क्या करोगे, 30 डिग्री का एंगल आप पॉजिटिव एक्सिस से लोगे और लाइन ड्रॉ कर दोगे। देन आपको मान लो गिवन है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो पॉजिटिव एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल मेजर करोगे और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दोगे। उसके बीच में जो कर्व का रीजन होगा उसका आप एरिया डिटरमाइन करोगे। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा कुछ भी हो सकते हैं, 30, 60, 30, 90, 0 to 90, एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द कर्व जिसके बीच में आपको एरिया निकालना है। फॉर्मूला क्लियर है? यस और नो? फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है दैट यू डोंट हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड देन अप्लाई कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। इज दिस क्लियर? Yes. Yes. Now see, you have to find out the area common to the two cardioids. R is equal to A into 1 plus cos theta and R is equal to A into 1 minus cos theta. ये जो जनरल इक्वेशन होगी, जो कर्व हमारे रिप्रेजेंट करेगा R is equal to A into 1 plus cos theta, अगर आप देखोगे जो भी हमने कर्व भी, ये दोनों कर्व्स हमने बनाए थे, r इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एंड r इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों जो है हार्ट शेप्ड फिगर बन रही है, समवट लाइक हार्ट शेप्ड फिगर। तो इन ये जो जनरल इक्वेशन है जो एक कर्व रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कार्डियोइड बोलते हैं, जिससे पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स नाम है, ऐसे ही ये जो पोलर कर्व जो कर्व रिप्रेजेंट करता है उसका नाम कार्डियोइड है। इज दिस क्लियर द नेम? अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों कार्डियोइड्स होंगे इनके बीच में जो कॉमन रीजन होगा उसका एरिया डिटरमाइन करना है। अगर एरिया डिटरमाइन करना है कॉमन रीजन का, तो पहले क्या करेंगे, हम एक ही साथ दोनों कर्व्स को ग्राफ करेंगे। तो एक कर्व हमारा ये है, दूसरा कर्व ये है, पर हमें दोनों को एक साथ जब हम ग्राफ करेंगे तो यू विल ऑब्टेन अ फिगर समथिंग लाइक दिस। यस और नो? दोनों को एक साथ ग्राफ किया है, r इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा को एंड r इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ट्रेस आउट कैसे करना है दोनों कर्व्स को, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये फिगर क्लियर है? मैम एक बात पूछनी थी। हाँ मैम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो पहले इसको मैं ट्रेस आउट करके वो सारी इक्वेशन वगैरह लिखनी पड़ेगी? देखो, अगर मैं आपको डायरेक्टली बोला है कि फाइंड द एरिया कॉमन टू द टू कार्डियोइड्स, तो जैसे अभी यहाँ पे ना मैंने बहुत डिटेल्ड में नहीं लिखा हुआ, गो थ्रू करोगे नोट से। अगर ट्रेस करने को बोलते हैं, खाली ट्रेस करने को, वो जो 6-7 पॉइंट्स है ना, सिमेट्री चेक करी आपने, फिर पॉइंट्स बहुत सारे निकाले, देन आपने वो टेंजेंट्स वगैरह निकाले, सब कुछ वो सब करना पड़ेगा। अगर आपका क्वेश्चन है एरिया से रिलेटेड, आपको डायरेक्टली एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, जनरली थोड़ी एक दो तीन लाइंस में आप इसके बारे में लिख देना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किस टाइप का कर्व होगा, टाइप सेट 2-3 पॉइंट्स निकाल देना। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है जितना वहां पे हमने इलेबोरेट करके किया, इतना सब कुछ नहीं करना, क्योंकि मेन यहाँ पे हमारा क्या जो क्वेश्चन का मेन पर्पस है वो डिटरमाइन ये देखना है कि आप एरिया किस तरीके से निकाल रहे हो, आपने जो लिमिट्स ली है इंटीग्रेशन की वो सही करी है नहीं ली, उसके बाद जो इंटीग्रेट कर रहे हो वो सही से इंटीग्रेट किया या नहीं। इज दैट क्लियर? यस। जी, मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगी, उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड कर्व्स आपको गिवन है, कार्टेशियन में भी और पोलर के भी। मैं आपको पेज नंबर बताऊंगी, टिल दैट पेज नंबर आपको गो थ्रू करना है, ठीक है? तो उसमें आपको सारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस मिल जाएंगी पोलर, जैसे अपने पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स होता है, लाइंस की इक्वेशंस हैं, ये जनरल फॉर्म है। ऐसे ही पोलर में भी बहुत कुछ होता है, लिमाकॉर्न है, कार्डियोइड है, लेमिनिस्केट है। तो स्टैंडर्ड्स होते हैं 4 to 5 टाइप्स के, तो आप उनको बस देख लेना कैसे आपने ट्रेस आउट करना है। ध्यान रखना माइंड में कि इस टाइप की इक्वेशन होगी तो इसको ऐसे ग्राफ करते हैं। अगर ट्रेस करने के लिए क्वेश्चन में बोला तो आपको सारा कुछ लिखना है, सिमेट्री भी लिखनी है, पॉइंट्स भी निकालना है, टेंजेंट भी निकालनी है, सब कुछ लिखना है, कहाँ पे रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस है वो भी। पर जब एरिया की बात आएगी तो आपने थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है, क्या कर्व रिप्रेजेंट करना, और एरिया वाला जो मेन पोर्शन आपने वो देन सॉल्व आउट करना है। तो ये जो हम दोनों कार्डियोइड्स को जब हम ग्राफ करेंगे इस टाइप की फिगर आएगी, ये क्लियर है सबको? दोनों को हमने एक साथ प्लॉट आउट किया है।
यस मैम। अब कॉमन रीजन तो हमें पता लग गया, दोनों कॉमन रीजन क्या होगा जो दोनों के बीच में लाई करेगा। तो ये हमारा जो कॉमन रीजन अबव द एक्स एक्सिस भी है और अबव द वाई एक्सिस भी है। अब आपको ये पता है जब हम थीटा को माइनस थीटा से प्लेस करेंगे दोनों इक्वेशन में, यू विल गेट द ओरिजिनल इक्वेशन। मतलब जैसा कर्व इनिशियल लाइन के ऊपर है वैसा ही कर्व इनिशियल लाइन के नीचे है। तो जितना एरिया इन दोनों के बीच में बाउंड होगा अबव द इनिशियल लाइन, जितना ही बिलो द लाइन होगा, इनिशियल लाइन के बिलो होगा। यस और नो? यस। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकाल देंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द टोटल एरिया कॉमन बिटवीन द बोथ द कर्व्स। इज दैट क्लियर? यस मैम। और अगर आप यहाँ पे गो थ्रू करोगे तो जब मैंने कर्व को ट्रेस आउट किया तो देखो मैंने सिर्फ एक सिमेट्री और पॉइंट्स लिए हैं, दैट्स इट। इतना सब कुछ नहीं लिखा एसिम्प्टोट्स है या नहीं है, रीजन ऑफ एक्सिस्टेंस, वो सब कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब हम इनके बीच कॉमन रीजन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लिमिट्स के लिए हमें वेक्टर्स पता करने हैं, रेडियाई वेक्टर्स जो हम लेंगे, थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू बीटा, ये जो लिमिट्स है अल्फा टू बीटा ये डिटरमाइन करनी होंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, r is equal to a into 1 plus cos theta and r is equal to a into 1 minus cos theta, दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों के आर को इक्वेट करोगे तो व्हाट यू विल गेट, a into 1 plus cos theta is equal to a into 1 minus cos theta। yes or no? इक्वेट करो दोनों को और मुझे बताओ थीटा की वैल्यू क्या आ रही है जिसपे दोनों इक्वल होंगे। जब आप इक्वेट करोगे a और a कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1 plus cos theta is equal to 1 minus cos theta। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, मुझे बताओ थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। मैम π/2 पे 3/2 पे 2 तो दो वैल्यूज आ रही है। जब आप इनको सॉल्व करोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा, और π/2 पे वैल्यू निकाल लो किसी भी इक्वेशन में पुट करके, π/2 पे या 3π/2 दोनों पे क्या होगा, cos थीटा 0 होगा। यस, यस मैम। दोनों किसी भी इक्वेशन में डालोगे तो r की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, a। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/2 लाइन पे a डिस्टेंस पे, दैट मींस दिस पॉइंट π/2 a। और ऐसे ही 3π/2 a, 3π/2 इनिशियल लाइन ली और ओरिजिन से पोल से हमने a यूनिट्स मेजर किया। इज दिस क्लियर? अब अगर आप कॉमन रीजन देखोगे, 0 है, यस मैम। 0 से π/2 से π, जो बिलो द इनिशियल लाइन है उसको हम नहीं ले रहे क्योंकि हम उसको ट्वाइस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, हम सिर्फ अबव द इनिशियल लाइन एरिया को डिटरमाइन कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ 0 से π/2 जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन में 0 से π/2 वाला कौन सा कर्व टच हो रहा है, जो एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व है a इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा वाला, या फिर a इज इनटू 1 माइनस cos थीटा वाला कर्व है। माइनस cos। अगर आप ध्यान से देखो ये वाला कर्व है और ये कर्व की पूरी इक्वेशन हमारी कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है, r इज इक्वल टू a इनटू 1 माइनस cos थीटा। दैट मींस जब आप लिमिट 0 से π/2 लोगे तो r की वैल्यू क्या पुट करोगे, a इनटू 1 माइनस cos थीटा। π/2 से पाई तक एरिया निकालने के लिए कौन सा कर्व बन रहा है, देखो ये वाला कौन सा रीजन बन रहा है π/2 से पाई के बीच में, वो कर्व कौन से, r की वैल्यू इस केस में क्या है, a इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, ट्वाइस कर देंगे क्योंकि हमें अबव द इनिशियल लाइन और बिलो द इनिशियल लाइन दोनों एरिया चाहिए। अब हम अबव द इनिशियल लाइन के इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिख रहे हैं, 0 से π/2 हाफ r स्क्वायर d थीटा प्लस π/2 से पाई हाफ r स्क्वायर d थीटा। 0 से π/2 में r क्या है हमारा, नेगेटिव वाला, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और जो π/2 से पाई है उसके इसमें r हमारा पॉजिटिव वाला है, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन पार्ट आई एम लीविंग ऑन दिस ऑन टू यू गाइस, गो थ्रू कर लेना, नोट से भी आपको समझ आ जाएगा। इंटीग्रेशन पार्ट आप लोगों को खुद करना है।
बस अगर आपको लिमिट्स में कर्व को समझने में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिटरमाइन करने में, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। समझ आया या नहीं आया? यस मैम। इंटीग्रेशन Yes, पार्ट आप ma'am. लोग खुद कर लोगे ना? सी सिंपल 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को ओपन आउट किया है, सिंपल है बहुत। कर लोगे इंटीग्रेशन, यस और नो मुझे बताओ। Yes, ma'am. कर लेंगे। Yes. Now let us discuss one more question. Now you have to obtain the area common to the two circles. R is equal to a under root 2 and R is equal to 2a cos theta. सबसे पहले R is equal to a root 2 एक सर्कल क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? सी R is equal to a root 2 लिखो। जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स पे कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन से, तो x को क्या पुट करते हैं उस केस में? r sin थीटा। x को r cos थीटा पुट करते हो ना, और y को r sin थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपने किया होगा, यस और नो? यस मैम। आप अब एक काम करो, r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, दोनों को स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये फाइंड आउट करो। x स्क्वायर क्या होगा? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर क्या होगा? r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। प्लस करो, मुझे ये बताओ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर होगा? r स्क्वायर के। तो इसका मतलब r किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर मुझे पोलर से कार्टेशियन में जाना है तो r क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। उसके इक्वल होगा या नहीं होगा? यस और नो? यस मैम। देखो r इज इक्वल टू a रूट 2 है, मैं इसको एक बार कार्टेशियन में लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो r की जगह हमने क्या प्लेस किया? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट साइड एज इट इज। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो जो लेफ्ट साइड पे रूट है वो हट जाएगा, यू विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और राइट साइड पे यू विल गेट a रूट 2 का होल स्क्वायर। और आपको पता है ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड सर्कल की है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, और ये क्या है? a रूट 2। यस और नो? कॉनिक सेक्शंस में किया होगा आपने 11th क्लास में। यस मैम। तो इज दिस क्लियर? r इज इक्वल टू a रूट 2 एक सर्कल क्यों रिप्रेजेंट करेगा जिसका रेडियस a रूट 2 होगा और सेंटर ओरिजिन पे क्यों होगा? हमने क्या किया? इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके मैंने आपको समझा दिया। इज दिस क्लियर? यस और नो? रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41 समथिंग होगी, 1.41 समथिंग। तो हमने एक आइडिया लिया, 1 और 2 हम वैल्यू ले लेंगे, और 1.41 करके a हमने कुछ भी रखा है अभी, ठीक है? a को आप चाहो तो 1 लेके आप ग्राफ कर लो। तो r इज इक्वल टू a रूट 2 का हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर ओरिजिन पे है 0,0, और ये डिस्टेंस कितना है? a रूट 2। इज दिस क्लियर? r इज इक्वल टू a रूट 2 सर्कल कैसे ग्राफ करोगे? सेंटर पे ओरिजिन, और आप a रूट 2 का डिस्टेंस लेके आप सर्कल ड्रॉ कर देना। नेक्स्ट जो आपके सर्कल की इक्वेशन है वो क्या है? r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। इसके लिए क्या करो, आप दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट r स्क्वायर, ऑन द राइट हैंड साइड यू विल गेट 2a r cos थीटा। इज दिस क्लियर? यस? यस मैम। r क्या है हमारा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r स्क्वायर क्या होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 2a एज इट इज, r cos थीटा कार्टेशियन में किसके बराबर होता है? x। तो हमें क्या इक्वेशन मिली? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। सीएससी पार्टमेंट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। यहाँ पे क्लियर है सबको? यस अब ये 2ax को हम लेफ्ट साइड पे लेके आए हैं, यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया है एक्स वाली टर्म्स के लिए। तो इसके लिए क्या किया हमने, दोनों तरफ a स्क्वायर ऐड किया लेफ्ट और राइट पे। तो जब अब एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर को कंबाइन करके लिखोगे, यू विल गेट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स एज इट इज। तो ये क्या सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका सेंटर कहाँ पर है? x इज इक्वल सेंटर कहाँ पे है सर्कल का? a,0 पे ना, टू a,0 एंड रेडियस सी। अगर आप लोगों ने कॉनिक सेक्शन रिवाइज नहीं किया अभी तक तो उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है a,0 पे, दैट मींस x एक्सिस पे, और रेडियस है a यूनिट्स। अब आपको पता है a√2 क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1.41 समथिंग, और a क्या होगा, 1.41 a से कुछ कम होगा। तो देखो, अगर ये वाला सर्कल हमारा है, ये वाला सर्कल हमारा अगर a√2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना, a√2। इससे पहले मान लो ये वाला पॉइंट हमने क्या लिया, a,0, तो इससे सर्कल a यूनिट का हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये वाली जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये कौन सा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। इज दिस क्लियर? यस अब दोनों सर्कल्स को हमने एक ही ग्राफ पे प्लॉट किया है, उनके बीच का कॉमन रीजन हमने शेड आउट कर दिया। आप अगर यहाँ से ग्राफ से भी देख सकते हो कि ये जो हमारा कर्व है सिमेट्रिक है अबाउट द एक्स एक्सिस। तो जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है, थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन के ऊपर है, दैट मींस इतना ही थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन के बिलो है। यस और नो? यस मैम। अब हम क्या करेंगे, टोटल शेडेड रीजन निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो अपर वाला एरिया है उसको फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब ऊपर वाला एरिया निकालने के लिए हम पहले इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिटरमाइन करने के लिए दोनों की जो आर वैल्यूज हैं, a√2 एंड 2a cos थीटा, दोनों को इक्वेट करेंगे। You will get a√2 is equal to 2a cos theta. a और a कैंसिल, इस 2 को हम लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में लेके आए, you will get √2 upon 2 is equal to cos theta. √2 upon 2 will be 1 by √2, cos theta inverse of 1 by √2 is equal to theta. और cos inverse 1 by √2, पहले ये बताओ cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 1 by √2 वैल्यू कहाँ होगी, 45 डिग्री π/4 पे और नेगेटिव π/4 पे। तो इस सर्कल के देखो जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस एंगल पे होंगे एक्स एक्सिस से, एक तो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन पे, थीटा इज इक्वल टू π/4, एक -45 डिग्री, दैट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस करके भी लिख सकते हो इसको। अब हम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल, जो अपर हाफ है उसका एरिया निकाल रहे हैं और फिर उसको डबल कर देंगे। तो सबसे पहले देखो 0 से π/4 आपका अलग रीजन सर्कल बन रहा है, π/4 से π/2 तक एक अलग सर्कल हमारा रीजन बाउंड कर रहा है। तो 0 से π/4 कौन सा कर्व है जो शेडेड रीजन फॉर्म कर रहा है, r इज इक्वल टू a√2, यस और नो? 0 से π/4 के बीच में, π/4 से π/2 के बीच में ये वाला कर्व है, और ये कर्व कौन से सर्कल का है, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। तो जब आप टोटल एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, ट्वाइस अपर हाफ की लिमिट क्या बनेगी, 0 से π/4 और π/4 से π/2। 0 से π/4 में r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a√2, और π/4 से π/2 में r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a cos थीटा। उनको पुट कर देना और फिर इंटीग्रेट कर लेना। इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? यस यस मैम मैम। जी, मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया आपके साथ, जस्ट गो थ्रू दिस पोर्शन, पोलर कर्व वाला पार्ट, दोनों क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लो। कोई डाउट है इसमें तो मुझे बताओ।
PDF has been shared in the WhatsApp group. In the meanwhile, I'm sharing a rejoining link.
between the certain limits. सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम पोलर कर्व की बात करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई भी कर्व है आपका, से y is equal to fx, किसी भी पोर्शन में अगर मुझे लेंथ, कर्व की लेंथ निकालनी है, जैसे सर्कल है, सर्कल की लेंथ क्या होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कल? उसका सर्कमफ्रेंस होगा, यस और नो? भाई यार Yes, 2 ma'am. पाई आर। ऐसे ही कोई भी कर्व है बिटवीन सर्टेन पॉइंट्स, चाहे हम एक्स कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं उनको या फिर वाई कोऑर्डिनेट्स, उसके बीच में जो हमारा कर्व है उसकी क्या लेंथ है उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कर्व y is equal to fx। अगर हमारा फंक्शन कर्व x का है, y को हम x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिटवीन x is equal to a and x is equal to b is given by a to b इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx। दैट मीन्स आपने कर्व जो भी इक्वेशन है उसको डेरिवेटिव करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, उसका होल स्क्वायर अंडर रूट में dx। अगर अब आपको कर्व गिवन है जिसकी इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करें y की टर्म्स में, x is equal to f of y, देन आपको y कोऑर्डिनेट्स के बीच में निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क, y is equal to c and y is equal to d, then your formula will be s is equal to c to d अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, अब हमने डेरिवेटिव पहले लिया था y का x के रिस्पेक्ट में, अब हम लेंगे x का y के रिस्पेक्ट में, dx by dy का होल स्क्वायर dy। You don't have to go through the derivation part कि formulas आ कहाँ से रहे हैं, you just have to know the formula and apply करना आपको आना चाहिए। अप्लाई करने में आपको एक कर्व को डिटरमाइन करना चाहिए कि आपका कर्व कैसा होगा, लिमिट्स डिटरमाइन करनी है और फॉर्मूले में डाल के आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन आप सबका बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए टू डू दीज क्वेश्चंस। अब अगर आपको कोई कर्व है, उसकी जो इक्वेशन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है, दैट मींस x is function of some parameter t and y is also a function of parameter t, then length of the arc s, length s of the arc between the points t is equal to t1 and t is equal to t2 is given by integration from t1 to t2 under root of x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t उसका होल स्क्वायर प्लस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t उसका होल स्क्वायर dt। ये था हमारा, भी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और फिर जब हम कार्टेशियन को पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करें तब हमारा लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होगा। नेक्स्ट इज फॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको कर्व गिवन होगा r और थीटा के टर्म्स में। सपोज जो हम अभी एक्सप्रेस कर रहे हैं कर्व को, r is equal to f theta, r is some function of theta, then length of the curve between theta is equal to alpha and theta is equal to beta is given by इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। दैट मीन्स अब आर का डेरिवेटिव ले रहे थीटा के रिस्पेक्ट में और इंटीग्रेशन है थीटा के रिस्पेक्ट में। और अगर आपको इक्वेशन पोलर कर्व की आर के टर्म्स में गिवन हो, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ आर, थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, और आपको जो लेंथ निकालनी है वो किसके बीच में निकालनी है, आर इज इक्वल टू आर वन एंड आर इज इक्वल टू आर टू। उस केस में जो आपका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लिमिट्स r1 टू r2, आप इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस r स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर। डेरिवेटिव हम थीटा का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू r। फॉर्मूलेस आपको एज इट इज रिमेंबर करने हैं और अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूलास। See, you have to find the length of the arc of parabola y square is equal to 4ax from the vertex to one extreme point of the latest rectum. तो सबसे पहले जो y square is equal to 4ax जिस पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम ग्राफ कर लेते हैं। y square is equal to 4ax आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसकी वर्टेक्स कहाँ पे होगी,
ओरिजिन पे 0,0 ओरिजिन पे हमने वर्टेक्स प्लेस की। अब आप देखो चाहे y की पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे नेगेटिव की वैल्यू लो, y की पावर इवन है, दैट मींस ये कर्व सिमेट्रिक होगा अबाउट x एक्सिस, और y x हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे y नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, क्योंकि उसका स्क्वायर है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कहाँ पे ओपन होगा, राइट में या लेफ्ट में? x हमेशा पॉजिटिव होगा या क्या होगा, नेगेटिव होगा? See, y square is always positive. a हमारा पॉजिटिव है, 4a पॉजिटिव होगा, इसका मतलब x हमेशा पॉजिटिव होगा। तो x पॉजिटिव मतलब ये पैराबोला राइट हाफ में ओपन होगा, और y की हमारी इवन पावर है, इसका मतलब ये कर्व किसके सिमेट्रिक है, अबाउट x एक्सिस। तो हमने इसको ग्राफ आउट कर दिया। उसके बाद आपको पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इसका फोकस कहाँ पे होगा, a,0 पे। लेटेस्ट Yes, वेक्टर ma'am. क्या होती है, जो हमारी फोकस से पास करती है। तो फोकस से हमने लाइन पास करी, दिस इज द लेटेस्ट वेक्टम। अब हम लेटेस्ट वेक्टम कहाँ पे मीट कर रही है पैराबोला को, वो डिटरमाइन करेंगे। तो जो लेटेस्ट वेक्टम है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट, फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो लेटेस्ट वेक्टम का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए है। जब आप इस इक्वेशन में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में x को a पुट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा राइट साइड पे 4a स्क्वायर। So you are getting y square is equal to 4ax। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 2a. 2a है आपका, a,2a, एक पॉइंट है आपका a,-2a। अब हमें कहां से कहां तक निकालनी है, वर्टेक्स से लेकर वन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट वेक्टम। तो ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, आप कोई भी चूज कर लो। हम अपर क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है a,2a वो चूज कर लेते हैं। तो x हमारा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके इस पॉइंट में कहां तक जा रहा है x। जब हम यहाँ से ओ A ए की तक. हमें लेंथ निकालनी है ए तक, तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहती हूँ तो मेरी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू a। और फॉर्मूला क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में अगर हमें निकालना होता है कर्व की लेंथ, a टू b अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx। यही फॉर्मूला लिखेंगे, और x की लिमिट हमें क्या मिली है, 0 टू a। तो हमने पुट कर दिया, y आपका क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो dy बाई dx क्या होगा, फाइंड आउट करो। 2a upon y. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। dy बाई dx क्या होगा, 4a अपॉन 2y। हमने पुट किया, स्क्वायर है, स्क्वेयरिंग करेंगे, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में यू विल हैव 4y स्क्वायर। अब y स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y स्क्वायर को हम x की टर्म्स में लिख लेते हैं। आपको पता है y स्क्वायर क्या है, 4ax। so you will get 16a square upon में 16ax। 16a न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, you will be left with a by x term। रेस्ट ऑफ द पोर्शन एज इट इज कॉपी हो रहा है। ओके इसके बाद आप एलसीएम ले लेना, और इंटीग्रेशन कैसे करना, सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है नोट्स में। कैन यू गो थ्रू द इंटीग्रेशन पार्ट ऑन योर Okay, ma'am. फॉर्मूला अप्लाई करने में, लिमिट्स डिटरमाइन करने में अगर कोई डाउट है तो वो बता दो। इंटीग्रेशन आप लोग खुद कर लेना, अगर किसी को डाउट है पूछ लेना। रेस्ट वैसे नोट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं। एनी डाउट टिल नाउ? No, ma'am. Next is you have to determine the volume of solid of revolution। तो फॉर्मूलास इसके लिए भी डायरेक्टली आपको फॉर्मूलास गिवन है, अप्लाई कैसे करना है दैट आई विल टेल यू। अब हम जब रिवॉल्व कर सकते हैं किसी को भी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रीजन डिटरमाइन करेंगे जो कर्व हमारा उस कोऑर्डिनेट्स के बीच में बाउंड करेगा, ठीक है।
if your curve is given by y is equal to fx, okay, we will start from this topic from next class onwards. Volume and then surface of revolution. You guys do one thing, any notes शेयर कर दें, जो टॉपिक अभी रह गया नेक्स्ट क्लास में ओवर हो जाएगा, बट स्टिल यू कैन गाइस गो थ्रू इट. आज इसको Okay. पढ़कर जरूर आना, कल डिस्कस करेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा. ठीक है? Thank you. स्नेहा, एनी डाउट? मैम इसके बाद कितने टॉपिक्स बचे हैं जो अभी सेम 1 होगा? मिड सेम. जस्ट माइनर सा टॉपिक है, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन एंड दिस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, जस्ट 2 टॉपिक्स. मैम एक डाउट क्लास होगी इसके बाद या नहीं? जी देखो, मैं बता रही हूँ, आपकी ऑफिशियली क्लास तो कल तक है. ठीक है? यस उसके मैम. बाद आप क्या करो, मुझे अपने डाउट्स भेज दो. ठीक है? जिनके भी वो डाउट्स होंगे मैं उनको मतलब एक क्लास में आप लोगों के लिए कंडक्ट कर लूंगी. इट वाज नॉट नेसेसरी कि आप लोग उसको ज्वाइन करो, मतलब जिसके डाउट्स है जो ज्वाइन करना चाहता है, आपकी खुद की वो है, विल है ज्वाइन करना. ठीक है? अनऑफिशियल क्लास होगी. मेरे को ना डाउट क्लास चाहिए, चाहे आपको 2 डाउट क्लास चाहिए, वो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. आप मुझे बता दो, अपने डाउट्स बता दो, अकॉर्डिंगली मैं क्लास आप लेके ये रख दूंगी. ठीक है? मैम मेरे को ना मैम वो समझना है एक बारी, हार्मोनिक सीरीज जो पी सीरीज था मैम, वो समझ नहीं आ रही मैम मेरे को. ओके, तो जस्ट डू वन थिंग. देखो, अगर मैं एक क्लास सिर्फ एक टॉपिक के लिए रखूंगी, छोटे से टॉपिक के लिए, तो वो इतना यूजफुल नहीं होगा. तो और भी जो स्टूडेंट्स हैं, सब स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को जिसको जो भी डाउट है, आप मुझे मैसेज कर दो. जैसे आपको स्नेहा, आपको ये पी सीरीज वाले टॉपिक में, तो आप जस्ट मुझे टॉपिक का नाम मेंशन कर दो, और कोई टॉपिक में भी है तो. ठीक है? ओके मैम. तो मैं कोशिश करूंगी कि एक क्लास कंडक्ट कर लूं जिसमें कम से कम मैं जो कॉमन डाउट है मैं वो डिस्कस कर लूं. हम लीव करते हैं. या यू कैन लीव. ठीक है? एनी अदर डाउट? मैम ओके.